दोस्तों, हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह को निशाना बनाकर इजराइल ने 2-2 हज़ार पाउंड के बम हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर जो लेबनान की राजधानी बैरूत में स्थित है पर दागे हैं। ये बम अमेरिका द्वारा बनाए गए खतरनाक बंकर ब्लास्टर बम थे, यानी ज़मीन के नीचे जितना भी मजबूत बंकर हो ये उसे मिट्टी में मिला देता है, खाक कर देता है। इजराइल ने इतना भयानक हमला किया है कि खबर आ रही है कि हसन नसरुल्लाह अब इस दुनिया में नहीं रहे। हसन नसरुल्लाह को इजराइल ने कत्ल कर दिया है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। भारतीय समय के अनुसार रात 12 बजे की ये खबर है। इजराइल ने खतरनाक हमला किया है। इजराइल लगातार हमले कर रहा है, जैसे मैंने पिछले अपडेट में बताया था, लेकिन इस बार हमला अलग है क्योंकि इसमें नसरुल्लाह को सीधा निशाना बनाया गया है। मैं आपको जल्द से ही दिखाऊंगा, लेकिन पूरा वीडियो देखिएगा और इसे शेयर कर दीजिए। दोस्तों, बताया जा रहा है कि इजराइल ने यह हमला अमेरिका को जानकारी देकर किया है। अफसोस की बात यह है कि अमेरिका इस पूरी कार्रवाई में इजराइल का साथ दे रहा है। लेबनान पर इजराइल ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है और ये हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस मामले में हसन नसरुल्लाह निशाने पर थे और कहा जा रहा है कि हसन नसरुल्लाह मारे जा चुके हैं, लेकिन हिजबुल्लाह की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। ईरान ने भी अपडेट दिया है कि हसन नसरुल्लाह जिंदा है, लेकिन अगर हसन नसरुल्लाह को कुछ हो भी गया तो हिजबुल्लाह इसे सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं करेगा। इस हमले के बाद डर का माहौल बन चुका है। हालात काफ़ी बिगड़ चुके हैं। मामला पूरी तरह से खराब हो गया। अब जो शख्स आपको वीडियो में दिख रहे हैं वो हसन नसरुल्लाह के कज़न हैं। ये मौलाना हसन नसरुल्लाह के बहुत करीबी रिश्तेदार हैं। खबर ये आ रही है कि ये भी मारे गए हैं, लेकिन दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया है कि ये जिंदा है। अभी तक सच क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन चारों तरफ से खबरें आ रही हैं कि हसन नसरुल्लाह ही इस मामले का असली निशाना थे। अब हसन नसरुल्लाह जिंदा हैं या ख़त्म हो गए हैं, अल्लाह ही जाने आगे क्या होगा। इजराइल ने जो खतरनाक हमला किया है उसकी तस्वीर आपके सामने ये है। जब लेबनान की राजधानी बैरूत में हिजबुल्लाह के सबसे बड़े हेडक्वार्टर पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक की, आप देख सकते हैं कि इस तबाही के बाद हालात कितने खतरनाक हो चुके हैं। और दोस्तों, ये भी बता दूं कि 2006 में इजराइल ने हसन नसरुल्लाह को मारने की कोशिश की थी और अब 2024 में इजराइल ने हिजबुल्लाह के लीडर नसरुल्लाह को मारकर पूरे हिजबुल्लाह संगठन को ख़त्म करने की कोशिश की है। अब मेरे दोस्तों, ये तस्वीर देखिए। नेतन्याहू ने इस एयर स्ट्राइक का आदेश अमेरिका में बैठ कर दिया था और अगले चित्र में आप देख सकते हैं कि इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर भी अमेरिका में मौजूद हैं। डिफेंस मिनिस्टर ने भी अमेरिका से बैठकर नसरुल्लाह पर इस हमले का आदेश दिया। यह एक रणनीति थी क्योंकि उन्हें पता था कि लेबनान से रॉकेट इजराइल में आ सकते हैं। अगर नसरुल्लाह को निशाना बनाएगा तो हिजबुल्लाह बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकता है। यहाँ तक कि नेतन्याहू के हेडक्वार्टर पर भी हमला हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र की बैठक के लिए इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर अमेरिका में मौजूद थे। उसी दौरान उन्होंने अमेरिका से बैठकर इस मामले का आदेश दिया था। इजराइल की इंटेलिजेंस की जानकारी कभी गलत नहीं होती, उनकी रिपोर्ट हमेशा सही होती है। अगर इस रिपोर्ट को सच माना जाए तो इजराइल की इंटेलिजेंस के पुष्टि कर दी है कि हसन नसरुल्लाह अब इस दुनिया में नहीं रहे। मेरे दोस्तों, और भी ताज़ा जानकारी के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे अगले अपडेट का इंतज़ार करें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह।